नमस्ते। इस पाठ्यक्रम के 23वें सत्र में आप सबका स्वागत है। फोटो देखो। आज हम एक मिनट आप बंद कर देना आवाज। आप सबके पे म्यूट पे हो जाएं। आज हम पिछले सप्ताह हमने योग दर्शन के दूसरे अध्याय जिसको साधन पाद कहते हैं उसका समापन किया था और अब हम यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार तक का अध्ययन कर चुके हैं। तो पिछले सप्ताह हमने संतोष के बारे में ये जो 42वां सूत्र है यहाँ से चर्चा आरंभ की थी। फिर तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और इसके बाद आसन, और इसके बाद प्राणायाम और फिर अंत में प्रत्याहार के बारे में चर्चा की थी। आज हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं और योग दर्शन का जो तीसरा अध्याय है जिसका नाम है विभूतिपाद, उसके कुछ सूत्र देखेंगे। यहाँ आपके सामने पहला है देश बंधस चित्तस्य धारणा। मैं एक बार अपनी स्लाइड भी ले आता हूँ ताकि स्लाइड भी हम देख सकेंगे साथ में। और तो आशा है आप दो चीजें देख रहे होंगे साथ में। स्लाइड में हम आज का जो प्रसंग है खोल लेता हूँ मैं। हाँ, अष्टांग योग का अभी आगे पता चल जाएगा कि वो जो 5 अंग थे अभी थोड़े समय बाद हम देखेंगे। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार इसको बहिरंग योग कहते हैं और धारणा ध्यान समाधि अंतरंग योग है। आप जानते ही हैं योग का संबंध है चित्तवृत्ति निरोध से। तो अभी तक का जो अध्ययन है आसन प्राणायाम, आसन का संबंध है अन्नमय कोश से, प्राणायाम का संबंध है प्राणमय कोश से और प्रत्याहार का संबंध है मनोमय कोश से। तो प्रत्याहार में सामान्यतः एक मनुष्य की इंद्रियों से जो ज्ञान आता है, सांसारिक ज्ञान, वो हमारे चित्त तक पहुंचता है। किंतु प्रत्याहार में हम अपनी इंद्रियों पर अपना वश लाना चाहते हैं, इंद्रियों पर अपना शासन करना चाहते हैं। तो हम उसको अभ्यास करा रहे हैं कि जो चीज मेरे चित्त पर है वो तुम उसे अपना लो। तो प्रति और आहार, तो उसका हम काउंटर कर रहे हैं। सामान्यतः इंद्रियों से जो आता है वो चित्त पर पड़ता है। अब हम कह रहे हैं कि चित्त पर जो हमने स्थापित किया है या जो करने वाले हैं उसको तुम इंद्रियों और मन उसको अपना ले, जैसे कि है ना। तो अभी तक हम मनोमय कोश में हैं। अब धारणा ध्यान समाधि का संबंध विज्ञानमय कोश है और हमने बहुत आरंभ में देख लिया है सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में महर्षि दयानंद ने मनोमय कोश में अहंकार और मन को और कर्मेंद्रियों को गिना था और विज्ञानमय कोश में चित्त और बुद्धि को गिना है।
तो चित्त को बुद्धि के साथ उन्होंने गिना है। यह एक अच्छा पैमाना है कि चित्त के बारे में जो हमने आशय लगाया है वह महर्षि दयानंद के मंतव्य से मेल खाता है। तो अब हम विज्ञानमय कोश में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ की चित्त है और योग का अभिप्राय है चित्त वृत्ति निरोध। इसलिए अब जो हम धारणा ध्यान समाधि की चर्चा करें, यह अंतरंग योग कहलाएगा। आशा है आप सब समझ गए होंगे। जब हम अन्नमय प्राणमय और मनोमय कोश में हैं, तो वह योग का अंग तो है, बल्कि योग का उपक्रम है, योग की तैयारी है। इसलिए वह बहिरंग योग कहलाता है। तो यहाँ पहला सूत्र है देश बंधस चित्तस्य धारणा। तो चित्त को या चित्त की षष्ठी एक वचन में है। देश के जो बंध है, तो मैं जिस काया में रहता हूँ उस काया का नाम मेरा देश है वो। तो इसमें विभिन्न बंध हैं, जंक्शन पॉइंट हैं। तो व्यास भाष्य में आते हैं कि जैसे नासिका का आगे भाग या दोनों भवों के बीच का जो बिंदु है, या ठुड्डी वाला हिस्सा, या जिह्वा का या कंठकूप है, या छाती के मध्य का हिस्सा जहाँ एक थोड़ा सा गड्ढा है, नाभि है, इतने सारे। और वहाँ भी लिखा है आदि प्रदेश। तो थोड़ा तो यहाँ उसका एक अंश मैंने दिया है, मेरी स्लाइड में आए देखें। तो इसके पहले उन्होंने शरीर के कुछ अंगों के नाम है, फिर लिखे हैं इति एवं आदिशु देशेशु। ये जो जिह्वा ठुड्डी ये मैंने अभी नाम गिनाए, इन और आदि शब्द भी लगा है, उन देशों में, ये बहुवचन में सप्तमी है। फिर कहा है बाह्य व, अथवा बाह्य के कहीं, यानी शरीर के बाह्य के किसी स्थल में भी आप अपने चित्त को जैसे केंद्रित कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं विषय, किसी विषय में भी केंद्रित कर सकते हैं जो इंद्रियों का बाह्य विषय है। लेकिन वो एक बहुत बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं, जिस पर आधुनिक व्याख्याकारों से गलती होती है। वह कह रहे हैं चित्त की वृत्ति मात्र बंध इति धारणा। तो इस पर आप ध्यान देंगे। अब कह रहे हैं धारणा में क्या है, चित्त में एक वृत्ति मात्र रह सकता है। इस बात को इसीलिए हमने चित्त को समझने में पर्याप्त समय लगाया है, क्योंकि चित्त को हम ठीक न समझे तो बड़ी भयानक गलतियां हो जाती हैं। तो चित्त में एक वृत्ति, जिसको हम कहते हैं एक छवि है, एक इमेज है, वही आप धारणा में स्थापित कर सकते हैं अपने चित्त पर। तो मैंने जब चित्त और बुद्धि के बारे में बात की थी, तब समझाने के लिए कहा चित्त आप ऐसे देखिए कि एक पर्दे पर चित्त की वृत्ति क्या है, एक स्टैटिक इमेज है, एक छवि आ गई है बस। लेकिन वही छवि बदलती जाए, है ना, चलचित्र जैसा हो जाए, तब वो चित्त अब चित्त नहीं है, अब वो बुद्धि के रूप में काम कर रहा है। तो बुद्धि जब विचार करती है, तब वहां पर बुद्धि वृत्ति क्या होती है, एक चलचित्र जैसा होता है। और चित्त की वृत्ति क्या है, एक स्टैटिक इमेज है। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए जब भी हम ध्यान उपासना में बैठते हैं, तो हम बारंबार अपने आप को याद दिलाते हैं कि एक इमेज बस बनी है, एक छवि, उसमें बदलाव न आवे, तभी हमारी धारणा पुष्ट होकर ध्यान बनेगी। अन्यथा हम प्रत्याहार में ही अटक जाएंगे। तो जैसा बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें चित्त और बुद्धि का अंतर नहीं मालूम है। तो यह बात हमें व्यास भाष्य से स्पष्ट समझ में आ जाती है। अब धारणा में हमने चित्त की एक वृत्ति को चुन लिया, और पतंजलि ने बहुत छूट दी है कि जो भी है, बाह्य का कोई भी विषय
जो भी जैसी इच्छा हो आपकी, है ना। कोई आपने कभी हिमालय पर्वत पर आप घूमने गए थे, कोई बहुत सुंदर दृश्य आपको याद है, कोई समुद्र तट का या कोई उद्यान में कभी अच्छा दृश्य आपने देखा, वो आपकी स्मृति में है, आप उसको ला सकते हैं अपने चित्त पटल पर। यह हो गई आपकी धारणा की चित्त वृत्ति, है ना। अब दूसरा सूत्र कह रहा है तथ्य, यानी उस परिस्थिति में प्रत्यय। प्रत्यय कहते हैं चित्त पर जो वृत्ति है वो प्रत्यय कहलाती है, जो चुनी हुई वृत्ति है। तो आप जानते ही हैं हमने क्या वृत्ति चुनी है। हमने महर्षि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उपासना विषय में जो कहा है कि ओंकार के जप को अपनी चुनी हुई चित्तवृत्ति बनाओ धारणा की। तो हम क्या कहते हैं, हम प्रत्याहार में ही उसका वाचिक जप कहते हैं, है ना। तो हमारा प्रत्याहार क्या है, जैसे कि चित्त में ओंकार है, अब हम अपनी वाणी से उस ओंकार की ध्वनि निकाल रहे हैं, है ना। तो हम अपने चित्त पे ओंकार को स्थापित करते हैं, वह हमारा प्रत्याहार होता है। और जब उसका वाचिक और उपांशु जप समाप्त हो जाता है, तब हम कहते हैं अब हम इसके मानसिक जप को अपने साथ धारणा में ले जा रहे हैं। इन एक एक स्टेप को आप ध्यान से समझ जाइए तो आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी और आपको ध्यान उपासना की विधि को ग्रहण करना भी आसान हो जाए। नहीं तो आप जानते हैं, मैंने बहुत बार कहा है, सारी दुनिया दलदल में है, भटकी हुई है, ध्यान के नाम पर न जाने क्या क्या हो रहा है इस संसार में, है ना। तो आप इससे बचे रहेंगे यदि इन छोटे छोटे स्टेप्स को अच्छी तरह से समझ जाए। तो हम जब प्राणायाम के बाद ओंकार का वाचिक जप करते हैं, वह प्रत्याहार के अंतर्गत है। उसका उपांशु जप भी, जो बहुत हल्की धीमी आवाज में है, वह भी हमारा प्रत्याहार के अंतर्गत है। और जब हम उसका मानसिक जप करने लगते हैं, मन ही मन में ओंकार की ध्वनि मन में है, जो भी इसका अर्थ आप समझ लीजिए और आप जानते हैं इसका क्या अर्थ है, तो उस समय हमने धारणा में प्रवेश कर लिया। और ये जो ओंकार जप की चित्त वृत्ति है, अब यह हमारा प्रत्यय बन गई है। ये हमारी चुनी हुई वृत्ति है। ये महर्षि दयानंद के कहे अनुसार हमने चुना, जबकि पतंजलि ने हमें बहुत छूट दी हुई थी, है ना। ये आगे हम स्पष्ट कर देंगे कि ऐसा क्यों हम करते हैं। अब दूसरा सूत्र ध्यान के बारे में है। तथ्य प्रत्यय की एकतानता हो जाए तो ध्यान है। तो हम उसे अपने आप को समझाते हैं कि वही ओंकार का मानसिक जप, यदि कभी कभी वो लुप्त हो जाता है, कोई दूसरी चित्तवृत्ति आ जाती है, तो हम कहते हैं आप ध्यान रखिए, वापस ओंकार के मानसिक जप पर आ जाएंगे, है ना। तो वह मानसिक जप बीच बीच में टूट जाता है, फिर हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि मैं ध्यान में जाना चाहता हूँ, मैं पुनः ओंकार के मानसिक जप पर आ जाता हूँ। और जब यह ओंकार का मानसिक जप पुष्ट हो जाता है, इसको कहते हैं एकतानता। तो व्यास भाष्य में इसका उदाहरण है, तेल की जैसे एक धारा है, उसमें कहीं टूटती नहीं है, वो एकदम धारा वैसी की वैसी एक बाल्टी से दूसरे बर्तन में जा रही है ना। और दूसरा उसका उनका शब्द है, वो यहाँ मैंने लिखा नहीं है, पर वो है सदृश प्रवाह। तो व्यास भाष्य में ये शब्द आते हैं कि जैसे ओंकार का मानसिक जब आपकी चुनी हुई व्यक्ति है, प्रत्यय है, अगली व्यक्ति भी वही है। तो सदृश प्रवाह में दूसरी कोई नई व्यक्ति नहीं आ रही है, उसी व्यक्ति का जैसे प्रवाह चल रहा है, अब कोई इंटरप्शन नहीं हो रहा। तो धारणा अब ध्यान में बदल गई, आप धारणा से ध्यान में पहुंच चुके हैं। तो इसका हमने संक्षेप में अर्थ किया। इच्छानुसार चयन किए हुए विषय की चित्त वृत्ति, इसको कहते हैं प्रत्यय, इसकी एक तानता है।
अब तीसरा सूत्र हम देख रहे हैं जो समाधि के बारे में है, वह है तदेव अर्थमात्र निभासम। अब वही ध्यान, तदेव वही ध्यान, जब उसमें अर्थ मात्र ही हमें भासता हो, तो स्वरूप शून्य में, अर्थात चित्त अपने आप में जैसे खो गया है। चित्त है वहां, पर चित्त वृत्ति ही हमें दिख रही है जिसका वो अर्थ बताती है, तो हम समाधि में पहुंच जाते हैं। इसके लिए मैं वापस ध्यान पर जा रहा हूँ, यहाँ स्लाइड पर मैंने लिखा है। इसकी चर्चा पहले अध्याय समाधि पाद के जो समापत्ति वाले विषय में हुई है। तो वहाँ क्या था कि शब्द, अर्थ और ज्ञान की त्रिपुटी थी। तो अभी हम ध्यान पर वापस आ रहे हैं कि जो भी हमने प्रत्यय लिया है, यहाँ तो अभी तक है विषय, विषय है, इंद्रियों का विषय है। पर देखिए, ईश्वर तो इंद्रियों का विषय नहीं है, पर ये जो प्रणव की ध्वनि है, यह इंद्रियों का विषय है ना। तो इसको हमने, प्रणव ध्वनि के जप को हमने एक इंद्रियों का विषय के रूप में धारणा में चुना और ध्यान में अपने आप ले आए हैं। इस ध्वनि का अर्थ है ईश्वर, और वो ईश्वर तो नहीं आएगा कभी हमारे चित्त पर, है ना। पर हाँ, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि सामान्यतः जिस विषय की चित्तवृत्ति को आपने प्रत्यय बनाया है और उसको अंगीकार कर लिया है, तो सामान्यतः उसका एक शब्द है। जैसे गाय के बारे में आपने चित्तवृत्ति चुनी थी, तो गाय शब्द है, इसका अर्थ है वो पशु विशेष, और ज्ञान है यानी उसका जो ग्रहण का साधन है, जिसको कहेंगे ज्ञान वृत्ति या चित्त वृत्ति, जो इमेज बन रही है चित्त पर। तो ये ध्यान में क्या है कि ये तीनों की एक गुथे हुए ढंग में होते हैं कि आप गाय के बारे में ही हैं, गाय ही आपके मन में है, लेकिन कभी गाय का शब्द आया है, कभी वह पशु विशेष आया है, कभी वह चित्त वृत्ति की वह साधन है। जैसे उस चित्त के वृत्ति के माध्यम से आप उस पशु को जान रहे हैं। तो मैंने इसको समझाने के लिए एक फोटो का भी उदाहरण लिया था, अब आप सब समझ जाएंगे। तो वही बात यहाँ दोबारा आ रही है कि अब ध्यान में ये तीनों चीजें गुथी हुई हैं, लेकिन ध्यान जब और आगे पुष्ट हो जाए कि अब आपको गाय के शब्द का भान नहीं है, अब आपको इसका भी भान नहीं है कि गाय जो पशु है उसको तक पहुंचने का माध्यम यह चित्त वृत्ति थी। अब वह चित्त वृत्ति भी आपके ध्यान में नहीं है, अब आप उस गाय के पशु विशेष में ही खो गए हैं। तो यह कहलाएगी समाधि की अवस्था, है ना। तो यहाँ स्वरूप शून्य म्यू कहा गया है। इसका आशय बताया जाता है कि असल में चित्त वृत्ति, चित्त तो है ही, चित्त के माध्यम से ही आप वहां पहुंचे हैं। तो चित्त शून्य नहीं हुआ है, नहीं तो आप उस पशु तक पहुंच भी नहीं पाते। पर ऐसा है जैसे शून्य के जैसा है। तो शून्य म्यू इव आया है, जैसे कि ऐसा हो गया है, पर वैसा पूर्व में अर्थ में नहीं हुआ है। तो आइए इन सूत्रों को हम आगे देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब चौथा सूत्र में एक ये संज्ञा सूत्र है। महर्षि पतंजलि एक अवस्थिति का समझा रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा है संयम, और कह रहे हैं त्ययम एकत्र। जब धारणा, ध्यान और समाधि किसी एक ही विषय, जिस विषय से आपने आरंभ की थी, उसी विषय पर हो, तो वह आपने जैसे संयम को प्राप्त कर लिया है। अब ये इसके बाद का हम देखे हैं पांचवा सूत्र। यहाँ एक नया शब्द आया, प्रज्ञा का आलोक। तो यहाँ पतंजलि हमें समझा रहे हैं, इसका हम बारंबार अभ्यास करें तो तज्जयात, अर्थात उस संयम पर हम यदि विजय प्राप्त कर लें बार बार के अभ्यास से, तब प्रज्ञा का आलोक हमें प्राप्त होगा।
तो ये इसके लिए मैं आपको ना थोड़ा वापस ले जा रहा हूँ। तो पहले अध्याय का ये 20वां सूत्र है, जो कई प्रसंग में मैंने दिखाता हूँ। सबसे ऊपर है श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतेषा। ये उपाय प्रत्यय के अंतर्गत वो हमें तैयार कर रहे हैं, और जो उसके सोपान है, जो स्टेप्स हैं बताए जा रहे। श्रद्धा होनी चाहिए पतंजलि के उपदेश के प्रति, फिर आप पूरा मनोयोग से उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर आपकी स्मृति भी आपका साथ देगी, पूजन के कुछ बात याद आ जाएगी, या इस जन्म में कुछ सुना था लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया था। फिर आपको समाधि का लाभ होगा, और फिर समाधि के बाद प्रज्ञा का लाभ। ये मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि समाधि में जैसे प्रभु ने आपको गोद में ले लिया है, और प्रज्ञा उसकी अगली एक स्टेज है, जब उसने आपको एक ज्ञान का आलोक दे दिया। तो समाधि के बाद जब प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है, उसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। तो आप देखेंगे, अब आप इन शब्दों से परिचित हो चुके हैं। तो समाधि जब हम कहते हैं तो इसके 3 स्टेजेस हैं। एक तो है जो अष्टांग योग की समाधि, जो अभी हमने यहाँ पहले अध्याय के 20वें सूत्र में भी देखी। अब मैं वापस आपको जो आज का प्रकरण है वहां ले जा रहा हूँ। तो समाधि एक तो यहाँ हमने देखी। अब इसमें जब प्रज्ञा का आलोक हो गया, तो जो अभी पहले अध्याय का 20वां सूत्र देखा, इस समाधि के बाद मेरी और अभ्यास में उन्नति हो गई है, तो मैं प्रज्ञा को प्राप्त कर लिया है मैंने। अब जो स्थिति है इसको कहेंगे संप्रज्ञात समाधि। तो मैं समाधि की 3 स्टेजेस आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहली स्टेज है समाधि। समाधि में धातु है धा, और परमात्मा ने अपनी गोद में आपको धारण कर लिया है। ये एक पहली बेसिक स्टेज है, उसने आपको गोद में ले लिया। अब उसने आपको एक नए ज्ञान का फ्लैश दे दिया है। अब वह समाधि हो गई संप्रज्ञात समाधि। अब एक तीसरी स्टेज आती है कि अब वो असंप्रज्ञात समाधि हो जाती है, जब वह आपको गोद में लिए रहता है और कुछ भी नहीं देता। तो आपके पास उस समय केवल आप हैं और वह है ना। तो वो एक तीसरी स्टेज है, उसको हम असंप्रज्ञात समाधि कहेंगे। और संप्रज्ञात समाधि में अभी जो पहले अध्याय का 20वां सूत्र दिखाया था, उसके पहले 17वां सूत्र है वितर्क विचार आनंद अस्मिता स्वरूपानुगमात संप्रज्ञात समाधि, ऐसे कहते हैं ना। तो उसमें भी 4 स्टेजेज आती हैं। संप्रज्ञात में भी वितर्क वाली, जो विचार वाली, और आनंद वाली, अस्मिता। तो ये देखिए 3 स्टेज हो गई समाधि, फिर संप्रज्ञात समाधि। लेकिन संप्रज्ञात समाधि में भी 4 सब डिवीजन है, वितर्क विचार आनंद अस्मिता। उससे भी आगे कोई क्वालिफाइड हो जाए तो असंप्रज्ञात समाधि होगी। असंप्रज्ञात समाधि में भी थोड़े बहुत क्लेश बचे हुए हैं आपके अहंकार में। अब वो क्लेश जलेंगे तो सभी समाधि कहलाएगी। अब वो क्लेश जलते जाएंगे तो अंत में हो जाएगी निर्बीज समाधि। तो ये स्टेजेस हैं जो हम देख चुके हैं, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 5वां सूत्र है कि उस समाधि के बाद, ये देखिए अष्टांग योग की समाधि है जो हमने पहले अध्याय में देखी। अब आया संप्रज्ञात समाधि। अब छठे में वो बोल रहे हैं कि उसका भूमिषु तस्य, इस प्रज्ञा के आलोक का, ये षष्ठी एक वचन। भूमिषु, भूमि प्रायः चित्त के लिए आता है। चित्त की 5 भूमियां हम देख चुके हैं, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र, और उसको अवस्था भी बोलते हैं चित्त की।
तो उसका भूमियों में चित्त की विभिन्न अवस्थाओं में विनियोग किया जाना चाहिए, लेकिन इसका बारंबार अभ्यास किया जाना चाहिए। अब कह रहे हैं 7वें सूत्र में त्ययम अंतरंगम पूर्वेभ्य। अब वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि उन्होंने अष्टांग योग का उपदेश द्वितीय अध्याय में देना आरंभ किया, लेकिन अष्टांग योग के 5 अंग तो वहां बता दिए और तीसरे बाद के 3 अंग बताने थे, तो अध्याय बदल दिया है। क्यों बदला है वो अब बता रहे हैं कि ये जो धारणा ध्यान समाधि है 3, ये अंतरंग योग कहलाते हैं। किसकी अपेक्षा? जो बाकी 5 पूर्वे, बाकी 5 की अपेक्षा ये अंतरंग योग। तो जो मैं पहले भी बोल ही चुका था और यह स्लाइड की हेडिंग भी यही है कि तीसरे अध्याय में हम अष्टांग योग के अंतरंग योग में प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ 7वें सूत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि धारणा ध्यान समाधि अंतरंग योग में है, क्योंकि उसका संबंध चित्त से है, विज्ञानमय कोश से है। और जैसा आप जानते हैं, इसमें ध्यान में हम चित्त की एकाग्र अवस्था को पाना चाह रहे हैं और उस एकाग्र अवस्था की भी अंतिम परिणति है निरुद्ध अवस्था। तो अंत में हम वहां जाना चाहते हैं। लेकिन अब 8वें सूत्र में उन्होंने एक और बहुत गहरी बात कह दी कि धारणा ध्यान समाधि ये जो अभी समझाया गया है, यह अंतरंग योग है, लेकिन तदपि यह भी बहिरंगम निबीजस्य, निबीज समाधि की अपेक्षा यह भी बहिरंग है, क्योंकि निबीज समाधि का संबंध है आनंदमय कोश से। जब केवल मैं और प्रभु है, मैं चित्त से कट चुका हूँ। और चित्त से तभी मनुष्य कटता है, वियुक्त होता है, जब वह निरुद्ध अवस्था में है, वो ब्लैंक माइंड हो गया है ना, जिसको हम बोलचाल में कहते हैं ना कि एकदम रिक्त हो जाए, जैसे सुषुप्ति में एकदम ब्लैंक हो जाता है ना। तो वो कह रहे हैं कि धारणा ध्यान समाधि जैसे अभी बताई गई है, वह भी एक उसकी भी अंतिम जो परिणति है, वह भी अष्टांग योग में तो अंतरंग योग है, लेकिन निबीज समाधि की अपेक्षा, आप जानते हैं पहले अध्याय का अंत हुआ है निबीज समाधि से। तो अब ये कह रहे हैं कि निबीज समाधि की अपेक्षा ये भी बहिरंग योग है, क्योंकि ये चित्त से इसका संबंध है। चित्त अभी निरुद्ध अवस्था में नहीं पहुंचा है। तो इस प्रकार से जहां तक योग दर्शन का संबंध है, इस पाठ्यक्रम को हम यहाँ समाप्त कर सकते हैं। अब अगले 2-3, मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ। मैंने कहा है कई बार कि इस पाठ्यक्रम की यह जो प्रस्तुति है, जो 18 मार्च से आरंभ हुई है, इसको मैं मानक बनाना चाहता हूँ। तो मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। तो जहाँ जहाँ मुझे विशेष लग रहा है कि उपासना योग में ऋषियों ने क्या हमें शिक्षा दी है, और ऋषियों के अंतर्गत जो ऋषि परंपरा है, ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत, हम महर्षि दयानंद को भी उसी परंपरा में मानते हैं। ब्रह्मा से जैमिनी, उसके बाद महर्षि दयानंद। तो दयानंद का भी जो योगदान है, उसको भी हम इस पाठ्यक्रम में समझना चाहते हैं, उसका लाभ उठाना चाहते हैं। अब मैं एक बार जरा स्लाइड को देख लूं कि मैंने कहीं छूट तो नहीं गया। तो समाधि में अर्थ मात्र है, संयम उसकी संज्ञा है कि एक ही विषय में जिसमें धारणा की गई थी वही ध्यान और वही समाधि। फिर प्रज्ञा का आलोक हुआ तो अब यह समाधि संप्रज्ञात समाधि बन गई। फिर 6ठे सूत्र में अभ्यास की बात कर रहे हैं। तो यह मुझे कई बार मैंने समझाने का यत्न किया है। आप सब ध्यान और उपासना का अभ्यास करते ही हैं। इसको पर्वतारोहण की दृष्टि से देखें कि एक ऊंचाई तक आप अनायास आसानी से रोज पहुंच जाते हैं, और अगली और जब भी अभ्यास करें तो किसी को वहां पहुंचने में 5 मिनट लगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। अब हाँ, आपके पास समय की कमी है तो वहीं थोड़ी देर रह के वापस आ जाइए नीचे सांसारिक गतिविधियों में।
नहीं तो अभ्यास जो निरंतर चलना चाहिए। अब उस जो बेस पॉइंट है उसको जो आपने कंसोलिडेट किया हुआ है, अब उससे एक थोड़ा और ऊपर जाने का प्रयास किया है ना। तो यह दिन प्रतिदिन ऐसा होए तो आपका अगला जो बेस पॉइंट है वो धीरे धीरे एक ऊपर आ जाएगा। आपको ऊपर भी एक पठार दिखाई देगा, फिर और ऊपर। ये तो वैसी यात्रा है जो चलती है। तो यह मैंने थोड़ा आपको समझाना चाहा कि छठे सूत्र का जो अर्थ है कि इसका विनियोग करना, अभ्यास करना। फिर सातवें सूत्र में संप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा अंतरंग योग है। ये जो धारणा ध्यान समाधि है, ये अंतरंग योग है। तो अंग और अंगी वाली बात है। अंगी वह वस्तु होती है जिसके अंग होते हैं ना। तो जब अंतरंग योग कहते हैं तो यहाँ पर चित्त की वृत्ति, क्योंकि योग शास्त्र चित्त वृत्ति निरोध का है। तो जो भी प्रयास अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश में किए जा रहे हैं वह बहिरंग है, वह अंगी के वैसे अंग नहीं है। अंतरंग योग में क्या है, ये अंगी के अंग है कि चित्त अब उसका अंग है, वास्तव में योग का अंग है ना। तो अन्नमय प्राणमय मनोमय कोश की जो गतिविधियां थी वह चित्त वृत्ति निरोध को पाने में सहायक थी। वह एक तरह से तैयारी थी, वह चित्त वृत्ति निरोध का अभ्यास नहीं था, है ना। चित्त वृत्ति निरोध का अभ्यास होता है धारणा ध्यान समाधि से। तो यह बात सातवें में है। आठवें सूत्र में है किंतु निर्बीज समाधि की अपेक्षा यह भी बहिरंग योग है, और मैं इस पर चर्चा कर चुका हूँ। समाधि के 3 स्तर हैं। समाधि, संप्रज्ञात समाधि, इसके 4 सब डिवीजन है। फिर असंप्रज्ञात समाधि है, यह भी प्रारंभिक अवस्था में सबीज है, जब क्लेश के बीज वहाँ पड़े हुए हैं और जब वो जलने लगते हैं तब आगे जाकर एक आती है, उसको धर्म एक समाधि कहते हैं। उसमें वह क्लेश, उसके बीज और चित्त, ये सब जहाँ प्रकृति के मूल रूप से आए थे वहाँ चले जाते हैं। तो यह है, सामान्यतः हम देखें तो आगे हमें विभूतिपाद जो तीसरा अध्याय है इसकी चर्चा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ हम समझना चाह रहे हैं कि महर्षि दयानंद का क्या योगदान है। और उसके अंतर्गत एक उन्होंने हमें एक क्या रास्ता बताया है कि हम अपने इस पाठ्यक्रम को यहाँ समापन की ओर समझ सकते हैं। तो इस बात को हम ध्यान से देखते हैं। उन्होंने भी हमें ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना योग के अध्याय में अष्टांग योग का ही उपदेश दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पतंजलि का योग दर्शन 3 श्रेणी के व्यक्तियों के लिए है, जो हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। उत्तम, मध्यम और अति साधारण श्रेणियों के लिए। उत्तम श्रेणी के लिए समाधि पाद में योग है। मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए साधन पाद के पहले हिस्से में क्रिया योग है। क्रिया योग से वह समाधि पाद का के लिए क्वालिफाइड हो जाता है। और जो तीसरी श्रेणी के लोग हैं उनके लिए अपने आप में पूरा उपदेश अष्टांग योग में दिया गया है। अब हम देख रहे हैं कि महर्षि दयानंद ने भी अष्टांग योग कर दिया, और वह उनका अष्टांग योग में क्या चीज अलग है जो पतंजलि के अष्टांग योग से थोड़ी अलग हो जाती है। तो इसके लिए हम देखते हैं, पतंजलि के अष्टांग योग में धारणा और ध्यान में इच्छानुसार चयन किए विषय की चित्तवृत्ति है, जिसको प्रत्यय का नाम दिया गया है। तो पहले अध्याय के भी 39वें सूत्र में और तीसरे अध्याय के पहले सूत्र के पहले अध्याय के 39वें में आता यथा अभिमत ध्यानाद वा, जैसी आपकी इच्छा हो उसको। वहाँ समापत्ति का प्रकरण है, तो आप चित्त में एक तत्व अभ्यास के लिए बता रहे हैं, जैसी आपकी इच्छा हो चित्त पर एक व्यक्ति को स्थापित
कर सकते हो। और वही बात आज हमने देखी देश बंधस चित्तस्य धारणा में, और व्यास भाष्य में है कि चित्त की वो एक वृत्ति मात्र साथ में होनी चाहिए। और फिर समाधि में क्या है कि शब्द अर्थ ज्ञान की जो त्रिपुटी थी ध्यान में, अब वह चित्त वृत्ति में जैसे पूरा डूब गया है, चित्त वृत्ति के विषय में डूब गया है, अर्थ मात्र में। अब उसे यानी ये भी भान नहीं है कि चित्त वृत्ति के, जैसे एक फोटो मैंने उदाहरण दिया था, आप अपनी माँ का फोटो देख रहे हैं और आप अपनी माँ में इतना खो गए हैं कि आपको ये भी ध्यान नहीं है कि फोटो के माध्यम से आपको माँ की याद आई थी, है ना। तो फोटो पड़ा हुआ आपकी आंखों के सामने, लेकिन आप अपनी माँ में खो गए, है ना। तो उस तरह की एक स्थिति को समझाया। अब महर्षि दयानंद ने क्या किया कि इच्छा अनुसार चयन किए विषय की चित्त वृत्ति, जो लाल स्याही में लिखा हुआ है, उसके बदले उन्होंने एक विशेष चित्त वृत्ति हमें दे दी धारणा के लिए, ओंकार का या प्रणव ध्वनि का मानसिक जप। यह प्रत्यय है। और यह फिर वो कह रहे हैं तीनों श्रेणी के व्यक्तियों के लिए उन्होंने ये कहा यही तुम्हारा उपदेश है। तो अब क्या हो रहा है कि जो समाधि में हम वहाँ शब्द अर्थ और ज्ञान की बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर अब जो ओंकार ध्वनि का ईश्वर विषय जो है ईश्वर है, वह ईश्वर तो चित्त की वृत्ति पर आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर शब्द अर्थ ज्ञान के बदले जप अर्थ और भाव ये तीन शब्द आए। तो ध्यान में हम उस मानसिक जप में लगे हुए हैं और उसका अर्थ जो है ईश्वर वो भी सोच रहे हैं या उसका भी भान हो रहा है, और हम आगे ध्यान में लगे, जिसको हम कहते हैं मानसिक जप, जब चित्त पर एक वृत्ति है। और इसको जैसे मैंने कहा था कि ये जो तीन शब्द हैं लौकिक में, वाचिक जप, उपांशु जप और मानसिक जप, उपनिषद में इनके लिए शब्द आया है वैखी, मध्यमा और पश्यन। पर जप के प्रसंग में उपनिषद में एक चौथा शब्द आ जाता है पया जप। पया जप असल में कोई जप नहीं है, क्योंकि अब क्या है वो मानसिक जप भी छूट गया है और आप प्रभु की गोद में चले गए हैं। तो ध्यान रखिएगा वो मुंडक उपनिषद वाला मंत्र है जिसमें प्रणव धनुष है और आपका जो आप स्वयं है, पुरुष है, जो आत्म तत्व, वह बाण है और लक्ष्य है ब्रह्म परमेश्वर। अब धनुष से, प्रणव की ध्वनि से आपने उस धनुष को फेंका है लक्ष्य पर। अब अंतिम समय तक जब तक धनुष पर वो बाण है, प्रणव ध्वनि है आपके साथ, यह ध्यान की स्थिति है। और आपकी अगली स्थिति क्या होती है, यह प्रणव ध्वनि जो धनुष है यहीं का यहीं छूट गया और बाण ब्रह्म में जाके संयुक्त हो गया, अपने लक्ष्य में चला गया। तो उसको आप जप की भाषा में कहें तो उसे पया जप कहेंगे, लेकिन इसमें कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। उस समय असल में कोई जप नहीं है आपका, आपके चित्त पर कुछ भी नहीं है। तो चित्त की जो वृत्ति थी आपकी, जो ओंकार का मानसिक जप बोल रही थी, अब वह भी छूट गई है और अब आप प्रभु की गोद में चले गए हैं। तो महर्षि दयानंद का जो कहना है कि आप धारणा में आपकी चुनी हुई वृत्ति ओंकार का मानसिक जप है, उसको लेकर हम धारणा से ध्यान, ध्यान से समाधि में पहुंचेंगे। तो यह समाधि वो जो संप्रज्ञात समाधि से छोटे वाले स्तर की नहीं होगी, यह सीधे ईश्वर प्रणिधान वाली, जो अब क्या कहे हैं महर्षि दयानंद आपको, इसके अभ्यास से आपको सीधे समाधि पाद का जो ईश्वर प्रणिधान का जो प्रसंग है वहां पहुंचा देते हैं। इस बात को आपको समझना होगा कि इसलिए उनका जो अष्टांग योग और उसमें एक विशेष चित्त वृत्ति जो है ओंकार का मानसिक जप, इसको हम धारणा बनाते हैं। तो अब जो हमें समाधि प्राप्त होगी वह प्राप्त होगी, उसका हमें अभ्यास मिल रहा है
जो पहले अध्याय के ईश्वर परिधान के प्रसंग से मिलता। इसमें समय अधिक लगेगा, लेकिन यदि आप तीसरी श्रेणी के हैं तो धीरे धीरे आपका चित्त शुद्ध होता जाएगा, आप द्वितीय श्रेणी में आ जाएंगे। आप द्वितीय श्रेणी के हैं, अब आपका क्लेश धीरे धीरे कम होता जाएगा, आप अपने आप प्रथम श्रेणी में आ जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, और आपको जो समाधिपाद का उपदेश है सीधे वहां पर उसके जो लाभ होने हैं वो मिलने लग जाएंगे। तो इसलिए यह जो विशेष उनका योगदान है, इसके आधार पर हम अंत में निबिड़ समाधि तक पहुंच सकते हैं। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ओंकार के मानसिक जप की चित्तवृत्ति को पुष्ट करना है ध्यान में, और आगे निरुद्ध अवस्था में जाने का यत्न करना है। एक छोटा सा प्रसंग है, मैं 2-4 मिनट में ले लूं, क्योंकि यहाँ ये मैं एक दिखा रहा हूँ, एक आधुनिक व्याख्याकार का जो दूसरे जो ध्यान वाला सूत्र है बाई तरफ है, तथ्य प्रत्यय एक तानता ध्यान। वहाँ ये व्याख्याकार लिखते हैं, यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि कुछ भी न विचारने का नाम ध्यान नहीं। और दूसरी बार मैंने एकांकित किया, इसलिए किसी भी विचार में कुछ भी, किसी भी विषय में कुछ भी न विचारना ध्यान नहीं। अब यह इन व्याख्याकार से ये गलती क्यों हो रही है कि चित्त वृत्ति को जो वृत्ति मानते हैं उसको इन्होंने बुद्धि वृत्ति समझ लिया, अर्थात चित्त और बुद्धि का जो अंतर है उसको नहीं जाना। चित्त में जो एक वृत्ति मानते हैं कि हमें अनुमति दी जाए, जिसको मैंने कहा एक स्टिल इमेज, उसके बदले इन्होंने चलचित्र को ले लिया जो विचार है, यानी चित्त वृत्ति से ये बुद्धि वृत्ति में आ गए। अब ये धारणा में भी नहीं है, अब ये प्रत्याहार में चले। तो इसका अनुकरण करके लोगों ने ध्यान की विधि बनाई है, जैसे ईश्वर के बारे में विचार और चिंतन करना वो ध्यान हो गया, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता कि आप तो प्रत्याहार में है, धारणा में भी आप नहीं पहुंचे तो ध्यान कहाँ से होगा। तो ध्यान और उपासना की आश विधि में ये बहुत आवश्यक है, विचार युक्त से विचार शून्य होना सीख, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे थॉटफुलनेस टू थॉटलेसनेस। ये आपको पहले प्रत्याहार से बाहर निकलने के लिए यह आवश्यक है, नहीं तो आप प्रत्याहार में ही अटके हुए। अब आप जो धारणा में आ गए तो चित्त वृत्ति की एकाग्रता लाइए, वो हो गया धारणा से ध्यान। तो चित्त वृत्ति का निरोध कीजिए तो एकाग्र अवस्था से निरुद्ध अवस्था में पहुंचे। तो आजकल बहुत चल रहा है ध्यान के बारे में माइंडफुलनेस, तो उस भाषा में कहूँ और आजकल माइंडफुलनेस को भी बहुत से लोग गलत अर्थ, तो ध्यान असली जो ध्यान है कि एकाग्र अवस्था नहीं है, वो कुछ दूसरे आशय भी लगाते हैं। और असली माइंडफुलनेस मैं कहूँ तो होना चाहिए जो चित्त की एकाग्र अवस्था है ना? और वहां से हम निरुद्ध अवस्था में जाएंगे तो क्या होता है, आप डिस्कनेक्ट फ्रॉम माइंड, है ना। तो चित्त यहाँ बुद्धि का अत्यंत सूक्ष्म स्तर है। यह अर्थ न समझने के कारण व्याख्याकारों से ऐसी गलतियां हो जाती। आइए, आज हमारे पास थोड़ा सा समय है, हम एक उपासना के क्रम में बैठ सकते हैं। 10-15 मिनट का हम समय लगाएंगे। धीरे धीरे हमारा सैद्धांतिक पक्ष हम मजबूत करते जा रहे हैं। तो इस पाठ्यक्रम में एक बात बहुत आसान है, जो विधि भाग है वह जैसे ईश्वरों की चीज होती है, यदि आश पद्धति है वो बहुत आसान होनी चाहिए। तो बार बार हमने कहा है ध्यान और उपासना में प्रवेश करना उतना ही आसान है जितना एक
बालक बच्चे का अपनी माँ की गोद में जाना। तो यह वास्तव में ऐसा ही है। और मैं टाइमर लगाया हूँ, अधिक नहीं लगाना चाहता, 13 मिनट का ही लगाया। आप सब इन स्टेप से परिचित हैं। हमारा लक्ष्य है सुषुप्ति जैसी मन की एक अवस्था को प्राप्त करना है। और टाइमर लगा लिया मैंने 13 मिनट का। आसन में हम सब अच्छी तरह से बैठ चुके हैं ताकि हमारी काया से हमें कोई विघ्न न आए। तो जो भी आपको थोड़ी ऐसी हलचल कर लेनी है कि फिर 12-13 मिनट शरीर से आप जैसे पूरा डिस्कनेक्ट हो सके। तो पतंजलि का हम सूत्र देख चुके हैं, अनंत समापतिभ्या, प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापति। यानी उस आसन में एकदम शिथिल है, हम कोई प्रयत्न नहीं करना पड़े, अपने आप में इतनी आसानी से वो हो जाता है। और जैसे हम अनंत से जुड़ गए, काया तो हमारी अनंत नहीं है, और ऐसा हो गया है जैसे हमें अपनी काया की सीमा का भी भान नहीं है, जैसे मैं एक स्वच्छंद आकाश में हूँ। अब 3 बार प्राणायाम करेंगे, बहुत आसान वाला, केवल रेचक और पूरक। आइए, लंबी सांस बाहर फेंकिए, लंबी सांस अंदर लीजिए, लंबी सांस बाहर फेंकिए। दीर्घ पूरक, एक बार रेचक, या अंतिम पूरक। अब आपको अपने अन्नमय कोश से और प्राणमय कोश से कोई मतलब नहीं है। अब अपने मन को आप समझा रहे हैं, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, बहुत अंदर। मुझे तुम्हें भी मैं दरवाजे के बाहर छोड़ दूंगा। वो दरवाजा खुलेगा तो मुझे वहां अकेले जाना है। तुम शांत बाहर बैठे रहना। अब उस मन को शांत करने का उपाय किया जाए। तो पहले ओंकार का प्रणव ध्वनि का वाचिक जप से ही हम उसे समझा रहे हैं कि मैं उस पर ब्रह्म से मिलने जाना चाहता हूँ, तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, मुझे अकेले जाना है। तो तुम शांत हो जाओ तो मैं अकेले जा सकूं, मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। तुम मुझे सुख ही दिलाने के लिए इधर उधर भटकते हो, वही परम सुख मुझे वहां मिलने वाला है। तो तुम मेरा सहयोग कर सकते हो, तुम्हारा सहयोग अपेक्षित है। आइए, ओंकार का वाचिक जप, फिर मध्यम श्रेणी में उपांशु जप, उसके बाद आप जानते हैं धारणा में मानसिक जप। कोई और चित्तवृत्ति आ जाए तो वापस उस मानसिक जप पे आ जाए। ओम 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 ओम
इस प्रकार आज का सत्य यहाँ समाप्त होता है।